हेलो दोस्तों, नमस्कार। मान्यता है कि इसी दिन से यानी कि 14 जनवरी से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है और शुभ कार्य किए जा सकते हैं। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की परंपरा है। गंगा घाटों पर मेलों का भी आयोजन होता है। सूर्य के संक्रमण काल का त्योहार संक्रांति। मकर संक्रांति को सूर्य के संक्रमण काल का त्योहार भी माना जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने अथवा एक दूसरे का मिलना ही संक्रांति होती है। सूर्य जब धनु राशि से मकर पर पहुंचता है तो मकर संक्रांति मनाते हैं। राशि परिवर्तन। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। यह परिवर्तन मास में एक बार आता है। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि पर जाने का महत्व इसलिए अधिक है कि इस समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है। कैसे मनाएं संक्रांति? तारांकन। इस दिन प्रातःकाल उपटन आदि लगाकर तीर्थ के जल से मिश्रित जल से स्नान करें। तारांकन। यदि तीर्थ का जल उपलब्ध न हो तो दूध दही से स्नान करें। तारांकन तीर्थ स्थान या पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व अधिक है। तारांकन स्नान के उपरांत नित्य कर्म तथा अपने आराध्य देव की आराधना करें। तारांकन पुण्यकाल में दांत मांजना, कठोर बोलना, फसल तथा वृक्ष का काटना, गाय भैंस का दूध निकालना व मैथुन काम विषयक कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। संक्रांति पुण्य पर्व। उत्तरायण देवताओं का अयन है। यह पुण्य पर्व है। इस पर्व से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। उत्तरायण में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्ति की संभावना रहती है। पुत्र की राशि में पिता का प्रवेश पुण्यवर्धक होने से साथ साथ पापों का विनाशक है। सूर्य पूर्व दिशा से उदित होकर 6 महीने दक्षिण दिशा की ओर से तथा 6 महीने उत्तर दिशा की ओर से होकर पश्चिम दिशा में अस्त होता है। उत्तरायण का समय देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन का समय देवताओं की रात्रि होती है। वैदिक काल में उत्तरायण को देवयान तथा दक्षिणायन को पितृयान कहा गया है। मकर संक्रांति के बाद माघ मास में उत्तरायण में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है? 2023 में कब है? महत्व, कथा व पूजा विधि। भारत देश में हर साल 2000 से अधिक त्योहार मनाए जाते हैं। इन सभी त्योहारों के पीछे महज सिर्फ परंपरा या रूढ़ी बातें नहीं होती है। हर एक त्योहार के पीछे छुपी होती है ज्ञान, विज्ञान, कुदरत, स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी तमाम बातें। हर साल 14 या 15 जनवरी को हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार मकर संक्रांति को ही ले तो यह पौष मास में सूर्य से मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। वैसे तो संक्रांति साल में 12 बार हर राशि में आती है, लेकिन मकर और कर्क राशि में इसके प्रवेश पर विशेष महत्व है। जिसके साथ बती गति के चलते मकर में सूर्य के प्रवेश से दिन बढ़ा तो रात छोटी हो जाती है, जबकि कर्क में सूर्य के प्रवेश से रात बड़ी और दिन छोटा हो जाता है। मकर संक्रांति की कथा व कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के बीच स्वस्थ संबंधों को मनाने के लिए मतभेदों के बावजूद मकर संक्रांति को महत्व दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाते हैं तो उनके संघर्ष हल हो जाते हैं और सकारात्मकता, खुशी और समृद्धि के साथ साझा हो जाती है। इसके अलावा इस विशेष दिन की एक कथा और है जो भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई है, जिन्हें यह वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। जब वे बाणों की सज्जा पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इस दिन अपनी आंखें बंद की और इस तरह उन्हें इस विशेष दिन पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। शनि देव जयंती मंत्र व चालीसा यहाँ पढ़ें। मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है? महत्व। मकर संक्रांति किसानों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी दिन सभी किसान अपनी फसल काटते हैं। मकर संक्रांति भारत का सिर्फ एक ऐसा त्योहार है जो हर साल 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। यह वह दिन होता है जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। हिंदुओं के लिए सूर्य एक रोशनी, ताकत और ज्ञान का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति त्योहार सभी को अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक नए तरीके से काम शुरू करने का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पर्यावरण अधिक चैतन्य रहता है, यानी पर्यावरण में दिव्य जागरूकता होती है। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं वे इस चैतन्य का लाभ उठा सकते हैं। मकर संक्रांति पूजा विधि। जो लोग इस विशेष दिन को मानते हैं वे अपने घरों में मकर संक्रांति की पूजा करते हैं। इस दिन के लिए पूजा विधि को नीचे दर्शाया गया है। सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले पुण्यकाल मुहूर्त और महापुण्यकाल मुहूर्त निकाल ले और अपने पूजा करने के स्थान को साफ और शुद्ध कर ले। वैसे यह पूजा भगवान सूर्य के लिए की जाती है, इसलिए यह पूजा उन्हें समर्पित करते हैं। इसके बाद एक थाली में 4 काली और 4 सफेद तीली के लड्डू रखे जाते हैं।
साथ ही कुछ पैसे भी थाली में रखते हैं। इसके बाद थाली में अगली सामग्री चावल का आटा और हल्दी का मिश्रण, सुपारी, पान के पत्ते, शुद्ध जाल फूल और अगरबत्ती रखी जाती है। इसके बाद भगवान के प्रसाद के लिए एक प्लेट में काली तीली और सफेद तीली के लड्डू, कुछ पैसे और मिठाई रखकर भगवान को चाया जाता है। यह प्रसाद भगवान सूर्य को चढ़ाने के बाद उनकी आरती की जाती है। पूजा के दौरान महिलाएं अपने सिर को ढक कर रखती हैं। इसके बाद सूर्य मंत्र ओम हर ह्री ह्रौं सह सूर्याय नमः का कम से कम 21 या 108 बार उच्चारण किया जाता है। कुछ भक्त इस दिन पूजा के दौरान 12 मुखी रुद्राक्ष भी पहनते हैं या पहनना शुरू करते हैं। इस दिन रूबी जेमस्टोन भी फना जाता है। मकर संक्रांति 2023 के दिन शुभ। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। पुण्यकाल के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 2:43 बजे से पौने 6 बजे के बीच है, जो कि कुल 3 घंटे और 02 मिनट है। इसके अलावा महापुण्य काल के शुभ मुहूर्त दोपहर 2:43 बजे से 4:28 बजे के बीच है, जो कि कुल 1 घंटे 45 मिनट के लिए है। मकर संक्रांति पूजा से होने वाले लाभ। इससे चेतना और ब्रह्मांडीय बुद्धि कई स्तरों तक बढ़ जाती है, इसलिए यह पूजा करते हुए आप उच्च चेतना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक भावना शरीर को बढ़ाती है और उसे शुद्ध करती है। इस अवधि के दौरान किए गए कामों में सफल परिणाम प्राप्त होते हैं। समाज में धर्म और आध्यात्मिकता को फैलाने का यह धार्मिक समय होता है। मकर संक्रांति को मनाने का तरीका। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान, दान व पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन लोग गुड़ व तिल लगाकर किसी पावन नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद उनकी पूजा की जाती है और उनसे अपने अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके पश्चात गुड़, तिल, कंबल, फल आदि का दान किया जाता है। इस दिन कई जगह पर पतंग भी उड़ाई जाती है। साथ ही इस दिन तीली से बने व्यंजन का सेवन किया जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाकर भी भगवान सूर्य देव को भोग लगाते हैं और खिचड़ी का दान तो विशेष रूप से किया जाता है, जिस कारण यह पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस दिन को अलग अलग शहरों में अपने अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। इस दिन किसानों के द्वारा फसल भी काटी जाती है। भारत में मकर संक्रांति त्योहार। भारतवर्ष में मकर संक्रांति हर प्रांत में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन इसे सभी अलग अलग जगह पर अलग नाम और परंपरा से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में इसे खिचड़ी का पर्व कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस अवसर में प्रयाग यानी इलाहाबाद में एक महीने का माघ मेला शुरू होता है। त्रिवेणी के अलावा उत्तर प्रदेश के हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर और बिहार में पटना जैसे कई जगहों पर भी धार्मिक स्नान है। पश्चिम बंगाल में हर साल एक बहुत बड़े मेले का आयोजन गंगा सागर में किया जाता है, जहां माना जाता है कि राजा भागीरथ के 60,000 पूर्वजों की रख को त्याग दिया गया था और गंगा नदी में नीचे के क्षेत्र डुबकी लगाई गई थी। इस मेले में देश भर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भाग लेते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल त्योहार के नाम से मनाते हैं, जो कि किसानों के फसल काटने वाले दिन की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति नाम से मानते हैं, जिसे यहाँ 3 दिन का त्योहार पोंगल के रूप में मनाते हैं। यह आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है। तेलुगु इसे पेंडा पांदुगा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बड़ा उत्सव। गुजरात उत्तरायण नाम से इसे गुजरात और राजस्थान में मनाया जाता है। इस दिन गुजरात में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें वहां के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गुजरात में यह एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस दौरान वहां पर 2 दिन का राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। बुंदेलखंड में विशेषकर मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के त्योहार को सक्रात नाम से जाना जाता है। यह त्योहार मध्य प्रदेश के साथ ही बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और सिक्किम में भी मिठाइयों के साथ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र संक्रांति के दिनों में महाराष्ट्र में तिल और गुड़ से बने व्यंजन का आदान प्रदान किया जाता है। लोग तिल के लड्डू देते हुए एक दूसरे से तिल गुल घया गोड गोड बोला बोलते हैं। यह महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए विशेष दिन होता है, जब विवाहित महिलाएं हल्दी कुमकुम नाम से मेहमानों को आमंत्रित करती है और उन्हें भेंट में कुछ बर्तन देती है। केरल में इस दिन लोग बड़े त्योहार के रूप में 40 दिनों का अनुष्ठान करते हैं, जो कि सबरीमाला में समाप्त होता है। उड़ीसा, हमारे देश में कई आदिवासी संक्रांति के दिन अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। सभी एक साथ नृत्य और भोजन करते हैं।
उड़ीसा के भूया आदिवासियों में उनके माघ यात्रा शामिल है, जिसमें घरों में बनी वस्तुओं को बिक्री के लिए रखा जाता है। हरियाणा, मगही नाम से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में यह मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी नाम से इसे मनाया जाता है, जो सभी पंजाबी के लिए बहुत महत्व रखता है। इस दिन से सभी किसान अपनी फसल काटना शुरू करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। असम, माघ बिहू असम के गांव में मनाया जाता है। कश्मीर में शिशुर संक्रांत नाम से जानते हैं। विदेशों में मकर संक्रांति के त्योहार के नाम। भारत के अलावा मकर संक्रांति दूसरे देशों में भी प्रचलित है, लेकिन वहां इसे किसी और नाम से जानते हैं। नेपाल में इसे माघे संक्रांति कहते हैं। नेपाल के ही कुछ हिस्सों में इसे मगही नाम से भी जाना जाता है। थाईलैंड में इसे सोंक्रन नाम से मनाते हैं। म्यांमार में थिंग्यान नाम से जानते हैं। कंबोडिया में मोहा संक्रन नाम से मनाते हैं। श्रीलंका में उलावर थिरुनाल नाम से जानते हैं। लाओस में पीमा लाओ नाम से जानते हैं। भले विश्व में मकर संक्रांति अलग अलग नाम से मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी भावना सबकी एक है, वो है शांति और अमन की। सभी इसे अंधेरे से रोशनी के पर्व के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और